हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है विशाल। तो आज के इस कमाल के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीएचपी के कुछ एडवांस और बेसिक फीचर्स। लाइक हम लोग पीएचपी यूज़ क्यों करते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए हम लोग पीएचपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें पीएचपी का यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक सर्वर और एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम लोग पीएचपी के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिसका नाम है जैम। ठीक है, जैम ये एक सर्वर या फिर आप कंट्रोल पैनल बोल सकते हो, जिसका ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक जैम का कंट्रोल पैनल, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक अपाचे नाम का सर्वर है। ठीक है, एक सर्वर की ज़रूरत है तो ये हमारा सर्वर को फुलफिल करता है। एंड एक एसक्यूएल, यहाँ पे एसक्यूएल हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये हमें एक जैम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोग बोथ अपने सर्वर और एसक्यूएल को दोनों को एक्सेस कर सकते हैं अपने लोकल होस्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे कि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने वाला हूँ कि हम लोग एक पीएचपी का क्रूड ऑपरेशन होता है जिसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको एक पीडीएफ बनाया हुआ है जिसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ ये। एंड सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक एडमिन पे क्लिक करोगे ना तो आपका ये पूरा डेटाबेस ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे तो डेटाबेस बेसिकली जहाँ पे हम लोग अपना डेटा स्टोर करेंगे, डेटा मतलब मैनेज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक डेटाबेस है यहाँ पे फ़िलहाल ये बहुत सारा है। मैं आपको अपना ओपन करता हूँ, जैसे ये सॉफ्ट डीबी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये सब डेटा, ये डेटाबेस तो एक ही रहेगा फ़िलहाल, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स है। ठीक है, तो ये सब ऐसा सब हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, ब्रीफली हम लोग अपने इस सीरीज़ में पूरा कंटिन्यू करेंगे, तो जिसमें आप पूरा ब्रीफली आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक पीडीएफ से इंट्रोड्यूस कराता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली मैंने एक पीडीएफ रेडी किया हुआ है जो मतलब पूरी सीरीज़ में मैं करने वाला हूँ, उसका पूरा एक माइंड मैप है या फिर आप बोल सकते हो एक रोड मैप है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्रूड ऑपरेशंस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो सी है, सी जो है ये हमारा है क्रिएटिंग के लिए होता है। ठीक है, सी स्टैंड फॉर क्रिएट, एंड आर स्टैंड फॉर रीड, एंड यू स्टैंड फॉर अपडेट, एंड डी फॉर डिलीट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं, डेटा को उसमें इंसर्ट करते हैं, डेटा को उससे रिट्राइव करते हैं एंड मैनेज करते हैं। ठीक है, तो वो सब ऑपरेशन हम लोग देखने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ पीएचपी। ठीक है, तो अभी क्या होता है, अब लोग हम लोग इसमें मतलब जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसमें जो टेबल्स होता है। ठीक है, तो वो टेबल्स को हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, तो मैनेज करने का काम हम लोग पीएचपी की हेल्प से कर सकते हैं और एसक्यूएल की क्वेरीज के से भी हेल्प कर सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो अभी टेबल जो होता है, टेबल में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट माई एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी काम ये होता है कि हम लोग को कनेक्शंस क्रिएट करना होता है। ठीक है, जो हमारा ये HTML की फ़ाइल जो हम PHP सब लिखते हैं उसमें जो हमारा डेटाबेस होता है उसको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीखेंगे यहाँ पे हम लोग हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड कनेक्शन। ठीक है, अभी दूसरा है सीखेंगे हम लोग हाउ टू क्रिएट अ रिकॉर्ड्स, मतलब रिकॉर्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स कैसे हुए आए यहाँ पे। ठीक है, जैसे ऑर्डर्स के रिकॉर्ड है, अभी तो कुछ रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये ऐसा ऐसा है। तो ये ऑर्डर का हो गया। एंड हाउ टू रीड एंड व्यू, मतलब हमें वो डेटा अपने फ्रंट एंड पे कैसे व्यू करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो एडमिन पे जाएंगे। ठीक है, तो एडमिन पे जाएंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितने हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ बनाएंगे जहाँ पे हम लोग अपने फ्रंट एंड पे ही उसको एक्सेस कर लेंगे, अपने किसको, डेटा को। ठीक है, तो सबसे पहले अभी देखेंगे ये, और फिर हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड्स, और उन रिकॉर्ड्स को अपडेट करना सीखेंगे एंड डिलीट करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पीएचपी का जो कोड हम लोग लिखते हैं वो किधर लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने पीसी को ओपन करोगे जहाँ पे हम लोग के पास सबके पास सी ड्राइव अवेलेबल होता ही है। ठीक है, तो विंडो के सी ड्राइव में जाने का, और वहाँ पे हम लोग अगर जैम इंस्टॉल किए रहेंगे तो जैम का फोल्डर हमें दिखेगा। एंड जैम के फोल्डर के बाद यहाँ पे एक htdoc करके एक फोल्डर होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अपने पीएचपी का जो भी हमारा गोलमाल खिचड़ी जो बना रहता है इसमें बनाते हैं। ठीक है, अभी ये होने के बाद यहाँ पे हम लोग अपने फोल्डर्स क्रिएट करते हैं और उसको एज अ लोकल होस्ट पे हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हम लोग ने एक कॉल करके दिखाता हूँ मैं आपको, लोकल होस्ट। ठीक है, ये देखो ये मेरी एक
अपलोड करके एक फ़ाइल है जिसको मैंने यहाँ से एक्सेस किया बाय द हेल्प ऑफ लोकल होस्ट। तो इसका मैं आपको htdoc में दिखा देता हूँ। ये देखो अपलोड्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपलोड्स में देखो, ये जितने यहाँ पे दिख रहे हैं वो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में भी मेरे दिखते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज़ इतना ही था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे PDF पे वापस चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएट अ डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। अपना डेटाबेस कनेक्शन को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे वो तो मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दिया कि फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट करने का काम डेटाबेस क्रिएशन के टाइम पे हम लोग करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन द लेआउट, ठीक है। अभी हम लोग एक लेआउट डिज़ाइन करेंगे जिसका हम लोग इंडेक्स पेज रहेगा हमारा HTML का इंडेक्स पेज, ठीक है, जिसमें हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं। जहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक दिया हुआ है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको, जिससे काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपको। तो बेसिकली हमारा जो UI रहेगा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो PHP प्लस MySQL प्लस क्रूड ऑपरेशन का डेमो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक नेम और स्कोर एंड ऐड बटन रहेगा, तो जहाँ पे हम लोग डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस पे, एंड फिर वो डेटा को हम लोग मतलब मैनेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्प्ले द डेटाबेस वैल्यूज़ एंड टेबल्स। अभी क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अपने वैल्यूज़ को रीड और सब करना दिखाएंगे आपको, जिसमें हम लोग नेम, स्कोर, अपडेट बटन एंड डिलीट बटन रहेगा, ठीक है। तो उसका कुछ इंटरफेस ऐसा रहेगा जहाँ पे ये एंड ये, ठीक है, ये सब वैल्यूज़ रहेंगी। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं यही पेज पे, एंड यही पेज पे हम लोग मैनेज भी करेंगे इसको, ठीक है। फिर बाद में ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे हम लोग कुछ डिटेल्स अपडेट कर रहे हैं या फिर एडिट कर रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो ऐसा सब रहेगा कुछ, एंड फिर लास्ट में डिलीट रहेगा, ठीक है। तो डिलीट से बेसिकली हम लोग रिकॉर्ड्स को हटाएंगे, डुप्लीकेट डेटा को हटाना रहेगा। तो वो सब हम लोग बाय द हेल्प ऑफ डिलीट ऑपरेशन से इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं एक फ्रंट एंड साइड पे जो रहेगा वहाँ पे दिखाऊंगा। आप ये सारी चीज़ें बैक एंड से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे डेटाबेस जिसको यूज़ करने आता है वो यहाँ से भी सारी चीज़ें अपडेट, डिलीट और मतलब रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकता है। बट अगर आप एक डेवलपर हो, ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट को फाइनल एक वेबसाइट दोगे, तो उसको क्या चाहिए रहेगा, एक वेबसाइट जहाँ से वो सारी चीज़ें हैंडल कर सके, ना कि वो डेटाबेस को बार बार एक्सेस करे, ठीक है। तो इसका यूज़ सिर्फ इतना ही था। तो कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक बेसिक सा एक फॉर्म बना के सिखाऊंगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, जिसमें हम लोग डेटा सिर्फ लेंगे, एंड फिर आगे के वीडियोज़ में हम लोग अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो सीरीज़ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है।